हम ना बहुत सारी चीज़ों की इस्लाह करते हैं, लफ्ज़ भी कई दफ़ा तराश लेते हैं, जुमले भी बड़े अच्छे तरतीब दे लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना हमारे लहजे सख्त हो गए। सारी तवज्जो लफ्ज़ों पे ना दें, कुछ लहजों पर भी दें। लहजा जो होता है ना इंसान का, लहजा यानी बेटे को आवाज़ दी, अब्बा जी ने कहा बेटा, उसने कहा जी अब्बा जी क्या मसला, हुक्म करें, अभी तो मैं गया था। इसमें जुमला गुस्ताखी वाला कोई भी नहीं, पर लहजा गुस्ताखी वाला है। अब्बा जी क्या हुक्म है, कोई गुस्ताखी है इस लफ्ज़ में? अभी तो मैं यहाँ से गया हूँ, कोई गुस्ताखी है? लेकिन उसका जो लहजा है ना, चले मैं आसान करता हूँ, आपकी समझ में बात आएगी। कुरान पाक में हज़रत लुकमान अपने साहिबजादे से बातें करते हैं और वो सूरह लुकमान की बिल्कुल इब्तदा में वो आयात मौजूद हैं। तो हज़रत लुकमान ने ना अपने बेटे को जो नसीहतें की, एक नसीहत ये भी की थी, कहा वला तुसग़िर खद्दक लिन्नास, बेटा लोगों से रुखसार टेढ़ा करके बात ना करना, मुंह टेढ़ा करके तुरशुरुई के साथ बात ना करना। तुरशुरुई वो बूढ़ा ससुर बूढ़ी सास बहू से कहती है पुत्र रोटी लाना, तो रोटी लाई है तो उसने जोर से बर्तन पटका है जमीन पे, पानी डाला है तो जोर से रखा है, दरवाजा तलखी से बंद किया। बूढ़े थे बेचारे, बीमार थे, परेशान हो गए। शाम को बेटा आया तो रो पड़े, कहा पुत्र तेरी बीवी बड़ा परेशान करती है। तो उसने कहा अपनी बीवी से इधर आना, तो बीवी जवाब में पता क्या कहती है, तवज्जो है मेरी बात पर? वो कहती है अब्बा जी ने पूछो मैं आख्या की है, आख्या वाकई कुछ नहीं सुन। अगर वो लफ्ज बताना चाहे तो लफ्ज वाकई कोई उसने कहा ही नहीं, तो बताए कहां से? उसने वाकई कुछ नहीं कहा। अब्बा जी से पूछे मैंने, कहा क्या? अम्मा जी से पूछे मैंने, तो क्या बताए अब्बा जी? गिलास बोलेगा कि इसने तलखी से मुझे फेंका था, कि दरवाजा बोलेगा? अब वो जो तलखी है ना, वो रवैये की है। हमारा ना सिर्फ मसला, मैंने कुरान मजीद पढ़ा है कि जनाब लुकमान ने अपने बेटे से कहा पुत्र रुखसार टेढ़ा करके लोगों से बात, थोड़ा सा रवैया तो ठीक हो ना। हमारे रवैये ना, किसी जगह थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक बंद हो तो लोगों का रवैया देखना, थोड़ी देर के लिए किसी जगह अगर ठहरना पड़ जाए तो मिजाज देखें लोगों का। हमारा आप किसी से ना किसी के बारे में सवाल करें, पूछें सियासतदान कैसे होते हैं, फिर हमारा रवैया देखें। आप पूछें पुलिस वाले किस तरह के होते हैं, फिर देखें रवैया। आप पूछें तेरा क्या ख्याल है अपने ससुराल वालों के बारे में, फिर रवैया देखें। चलें आप अच्छे लोग हैं और मस्जिद में भी बैठे हैं और बावजू भी हैं, गलत बात तो करनी नहीं। अगर पूछा जाए कि मौलवियों के बारे में क्या ख्याल है, अगरचे सुनने भी आए हैं, अगरचे ये कि उनके पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन रवैयों में वो रंग नहीं है। आवाज़ देते हैं तो इस अंदाज में बाज़ लोग अपने डेरों पर बैठ के चौधरी तबसरा करते हैं, तो वो तबसरे का लहजा ठीक, मेरे लहजे में गुरूर आया था, तेरा हक था तू शिकायत करता। और मेरे भाई लहजे पर भी थोड़ी तवज्जो दे, अंदाज। कुछ लोग कहते हैं जी मैं कड़वा इसलिए हूँ कि सच्चा हूँ, सच्चे बंदे कड़वे होते हैं। मैंने कहा ये मिसाल ही गलत है सिरे से। कायनात में सबसे ज़्यादा सच मदीने वाले महबूब ने बोला है, सबसे ज़्यादा सच हुजूर ने बोला है, पर वो सच इतना मीठा था कि लोगों ने दौड़ दौड़ के उसे हासिल किया है। सच ही तो मीठा होता है, किसने कह दिया सच कड़वा होता है? ये हम कड़वा बना देते हैं। तुरशुरुई थोड़ा सा ना लहजे पर भी देखें ना, एक बेटा है, लहजे की बात है ना। वालदा ने, वो बेचारी अम्मा को टेलीफोन आ गया बेटी का कि अम्मा जी 20,000 रुपया चाहिए, मैं मजबूर हूँ, मैं तकलीफ़ ना देती। तब वो वालिद वालदा बैठे हैं, मशवरा कर रहे हैं, बेटा पहले ही ज़्यादा तनख्वाह कोई नहीं, खर्चे पहले ही ज़्यादा, कैसे कहेंगे। बड़ी उन्होंने ना मशवरा करके, बेटा आया तो बड़े प्यार से प्रेम से बात की, का पुत्र दिल तो नहीं करता, हमें तेरे हालात का पता है, पर तेरी बहन बेचारी को ना 20,000 की ज़रूरत। अब एक लहजा ये है। उसने कहा अब्बा जी कमाल बात है, आपको पहले भी पता ही है, आप मुझे रोज़ तकलीफ़ देते हैं, पहले इतने खर्चे हैं, अभी ईद पे दिया तो था 3,000 उसके घर में, फिर उसने फ़ोन कर दिए, उसे भी सोचना चाहिए। उठ के चला गया। माँ बाप बेचारे सारी रात रोते, हमने क्यों बात की, न करते।
क्या इसने रवैया इख्तियार किया। एक रवैया ये है, एक रवैया ये है कि अब्बा जी और अम्मा जी ने बड़े चुन के जुमले का, बेटा हमें तेरे वसाइल का भी पता है, मसाइल का भी पता है, दिल नहीं करता पर तेरी बहन किससे बात करे, गरीब है, उसने कह दिया है मजबूरी है, उसे को 10-20 हज़ार चाहिए। तो बेटा उठ के करीब आ गया, उसने अम्मा का हाथ पकड़ के सीने पे रखा, बाप का हाथ चूमा। उसने कहा अब्बा जी आप झिझक झिझक के बात क्यों करते हैं, 20 हज़ार की क्या बात हुई, मेरी जान भी हाज़िर है। गरीबी और बात है, मजबूरी और बात है, पर आप हुक्म किया करें, मैं गुलाम हूँ आपका, आप झिझक के मेरे साथ भी झिझकेंगे, आप खोल के बात करें, आपको फ़ोन कर देना चाहिए, मैं उधार पकड़ूं कुछ करूं, आप जो करेंगे। रोएगा उसका अब्बा भी सारी रात ही, रोएगी इसकी अम्मा भी सारी रात ही, पर दुआएं मांगती रोएगी। अब्बा दुआएं मांगता रोएगा कि या अल्लाह इस तरह की औलाद सबको अता फरमा। रोएगा, रवैये, लहजे, अंदाज, गुफ्तगू, इसमें तब्दीली की ज़रूरत है, इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, एक सहाबी फरमाते हैं हुज़ूर पहले दिन मदीने तशरीफ़ लाए हिजरत करके, मैं ज़ियारत के लिए गया तो मैंने मुस्कुराते देखा। बड़े बड़े वक्त आए ना, इनमें बदर भी आया, ओहद भी आया, ओहद में शहादतें भी हुई, इन मौक़े में बड़ा कुछ आया, लेकिन मैंने हुज़ूर को 10 साल ज़ियारत करता रहा, जब भी मिलाऊँ मुस्कुराते मिलाऊँ। और मैं हुजूर के विसाले ज़ाहिरी से कुछ दिन पहले भी ज़ियारत करने गया तो मदीने वाले को मुस्कुराते ही देखा है। तलखी बड़ी है रवैये में, तलखी बड़ी है मिजाजों में। तो फिर अपनी बात सारी दोहराता हूँ। सबसे पहले तो ज़िंदगी बामकसद करें, बेमकसद ना बनाएं, वरना आप बिला वजह के परेशान रहेंगे। दूसरी बात ये कि उस बामकसद ज़िंदगी में फिर वक्त एक लम्हा भी ज़ाया ना करें, अपने सारे मामलात को तरतीब दें, उठना कितने बजे है, खाना कितने बजे। और बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, 2 दिन आपको फजर के दिन मुश्किल से उठना है, किसी के उठाए उठेंगे 2 या 3 दिन, या अलार्म आपको उठाएगा, तीसरे दिन इंशाअल्लाह ताला आपका दिमाग खुद ब खुद जाग जाएगा। अल्लाह ने मिजाज इस तरह का बनाया है इंसान का, तो वक्त नहीं ज़ाया करना। तीसरी बात यह कि तरजीहात का तयन करना है, तरजीहात का। जो फ़राइज़ हैं वो बहरहाल पहले हैं, जो वाजिबात हैं वो बहरहाल पहले हैं, जो हुकूकुल इबाद हैं वो बहरहाल